students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with new lecture of redox reaction. Student, in our previous lecture of redox reaction we have already seen how to assign oxidation number to any element, and also along with that we have seen whether a reaction is a redox reaction or not by using certain rules which we have studied in our lectures as well. Now student, today we are going to talk about how to balance a redox reaction. So today we will be talking about balancing of a redox reaction. We have to balance redox reaction, and for balancing redox reaction there are two methods which are given in our textbook. First method is known as oxidation number method. First method is known as oxidation number method, and another one is known as ion electron method. So students, we have two methods through which we can balance any redox reaction. So today we are going to talk about oxidation number method. What are the certain steps which we have to follow while writing down the whole reaction, and in our next lecture we will be talking about ion electron method. Once we are done with this, although our redox reaction will be completed. So now today I am going to start with oxidation number method. By using oxidation number method I will teach you how to balance any redox reaction. So student, there are certain steps which you have to follow all the time, and by following that steps you can very easily balance out your redox reaction. So I have written my steps on one side of the board, and I have written the question on the another half of my board. What we will be doing is student, we will be studying the steps and simultaneously we will be applying our step on this equation chemical reaction, so that things become much easier for you to understand, and it becomes easy to implement whatever you are studying here. So when I move to step followed in a ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अगर मेरे पास एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, जैसे कि आपको ये इक्वेशन दे दिया जाएगा आपके एग्जाम्स में और बोला जाएगा बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो आप इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगी? तो उसके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स है. स्टेप 1 बोलता है बैलेंस द इक्वेशन फॉर ऑल एटम. आपका जो ये इक्वेशन है इसको बैलेंस कर दो फॉर ऑल एटम इन रिडॉक्स रिएक्शन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. स्टेप 1 का फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है बेटा आपको जो भी रिएक्शन दिया हुआ है उस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के. जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन है तो मैं इस इक्वेशन में देखूंगी ऑक्सीजन को मुझे नहीं कंसीडर करना है, ऑक्सीजन को छोड़ दिया. मैंगनीज और Fe को मुझे बैलेंस करना है. तो मेरा फर्स्ट स्टेप बोलता है बैलेंस ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो लेट अस राइट डाउन आवर फर्स्ट स्टेप. तो बेटा जब हम स्टेप 1 के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मैं दोबारा से स्टेप 1 लिख लेती हूँ. स्टेप 1 क्या बोलता है? बैलेंस ऑल द एलिमेंट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जब मैं इस इक्वेशन को देखती हूँ, मैंगनीज यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है. दैट मीन्स Mn इज ऑलरेडी बैलेंस इन दिस इक्वेशन, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरी तरफ मेरे पास एक Fe इस तरफ है और एक Fe उस तरफ है, तो यहाँ से मुझे Fe को भी बैलेंस करने की नीड नहीं होगी. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी स्टूडेंट. फर्स्ट स्टेप का पहला पार्ट ऑलरेडी मेरा इक्वेशन बैलेंस है, तो माई इक्वेशन इज बैलेंस हियर. मैं क्या लिख दूंगी? all the element in given equation are balanced. पहले स्टेप को मैंने बता दिया कि मेरे इस इक्वेशन में सारे एलिमेंट बैलेंस्ड है एक्सेप्ट
ऑक्सीजन। मैंने ऑक्सीजन को देखा ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन हम बाद में बैलेंस करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और इस साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो व्हाट आई एम राइटिंग कि माई ऑल दी एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड इन दिस इक्वेशन, और मुझे उनको क्या करना है, बैलेंस नहीं करना है, मतलब स्टेप 1 का पहला पार्ट मुझे इस इक्वेशन में नहीं करना है। फिर इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल लूँगी स्टूडेंट्स जहाँ पे आपको स्टेप 1 का दूसरा पार्ट ये बताऊंगी कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है। स्टेप 2 बोलता है आइडेंटिफाई द एटम, फिर आइडेंटिफाई द एटम विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड ड्रॉ ब्रैकेट बिटवीन दैम। तो इससे पहले आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा स्टेप 2 में ही, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एलिमेंट्स। हम सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। तो बेटा जो जो आपको करना है ना वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। यू हैव टू राइट डाउन एंड देन ओनली यू हैव टू डू योर स्टेप। तो स्टेप 1 में पहला मेरा इक्वेशन बैलेंस था, दूसरा मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं करने जा रही हूँ असाइनिंग, मैं सबको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने जा रही हूँ। असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एलिमेंट्स, मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को मैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करूँगी। तो मेरा हो गया MnO4 माइनस विच इज़ इन एक्वस फॉर्म प्लस Fe2 प्लस आगे जाके ये मुझे दे रहा है Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। बेटा मेरे पास ये इक्वेशन दिया था, दिस इक्वेशन वॉज गिवन टू मी। अब मुझे क्या करना है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वैसे तो ये पार्ट देखा है बट वी विल डू इट अगेन। मैं सारे को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करूँगी। तो बाय रूल हमने क्या पढ़ा है बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो ऑक्सीजन के पास मैंने -2 लगा दिया। फिर अगर मैं आयरन की बात करूँ, Fe तो मेरा फ्री स्टेट में है, तो हमने क्या पढ़ा है, कोई भी एलिमेंट अगर मोनो एटॉमिक है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही चार्ज उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, सेम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 और यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। इस तरह से दिस इज हाउ आई हैव असाइन माय ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एलिमेंट। नाउ Mn इज लेफ्ट, तो हमने बेटा अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है Mn + 4O इज इक्वल टू -1, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज था वो माइनस का था। Mn की वैल्यू मुझे नहीं पता है, 4 × -2 और यहाँ पे मेरा -1, ये हो गया -8 और यहाँ पे -1, उस तरफ जाएगा -1 + 8, तो आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +7, जो मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में भी फाइंड आउट करना सिखाया था। तो हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन Mn की जगह पे +7, हम Mn की जगह पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख रहे हैं बेटा, हम Mn की जगह पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 लिख रहे हैं। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद बेटा इसी स्टेप का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है बच्चा आपको, वो बोलता है आइडेंटिफाई द एटम विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन सा एटम ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन सा एटम रिडक्शन कर रहा है, ड्रॉ ब्रैकेट बिटवीन देम। इस स्टेप में आप Mn के बीच में ब्रैकेट बना लो, Mn के बीच में ब्रैकेट बना लो, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज़ योर Fe के बीच में ब्रैकेट बना लो। अब तुम देखो तुम्हारे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या तुम्हारे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। वहीं पे आप देखो आपके Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और आइडेंटिफाई करो कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है कि रिडक्शन कर रहा है। तो मेरा जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 में मैं क्या कर रही हूँ, आइडेंटिफाइंग
वेयर ऑक्सीडेशन, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, आइडेंटिफाइंग वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और कहाँ पे रिडक्शन होगा, आइडेंटिफाइंग वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन कहाँ पे होगा, दिस इज व्हाट वी कैन सी स्टूडेंट्स। तो बेटा Mn पहले +7 था और बाद में आपका Mn +2 हो गया, तो +7 से +2 हुआ, मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ नंबर। अगर उसने किसी से 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, इसलिए उसका चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बाय 5। तो हमारे Mn ने यहाँ पे क्या करा है, हमारे Mn ने यहाँ पे किया है रिडक्शन, योर Mn इज डूइंग रिडक्शन। बेटा अभी तक मैं स्टेप 1 ही कर रही हूँ, और रिडक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि डिक्रीज आया है किसमें, इन ऑक्सीडेशन नंबर, माई ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। सो व्हेन आई गो टू Fe +2 था और फिर वहाँ से वो +3 हो गया। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, +2 था मतलब उसने पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, फिर +3 हो गया मतलब उसने फिर से एक और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि इंक्रीज हुआ है किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में। सो हियर वी हैव गॉट स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है और रिडक्शन कौन कर रहा है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको सारे एलिमेंट को बैलेंस कर देना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो वो हमारे ऑलरेडी क्या थे, बैलेंस थे। फिर हमने सबको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन सा रिडक्शन कर रहा है, और ब्रैकेट ड्रॉ कर दिया। ये होने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप के बाद अब हम जाएंगे सेकेंड स्टेप पे। तो जो मेरा स्टेप नंबर 2 होगा बेटा, माय स्टेप नंबर 2 इज सेइंग कि मैं क्या करूँ, चेक कर लूँ कि नेट इंक्रीज कितना हो रहा है और नेट डिक्रीज कितना हो रहा है, मेरे ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कितना हुआ है और मेरे ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज कितना हुआ है। व्हाट ही सेइंग, शो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, कितना इंक्रीज हुआ है पर एटम एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। तो देखो बेटा, आई विल राइट डाउन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज हुआ है, उसके लिए मैं ये लिखूंगी कि पहले मेरा Fe वॉज +2, पहले मेरा Fe +2 था और बाद में मेरा Fe जो है वो +3 हो गया, मतलब 2 से कितना हुआ बेटा, 3 हुआ। तो एक एटम के Fe ने कितना इंक्रीज किया, सिर्फ 1 इंक्रीज किया। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या लिखना है, आई हैव टू राइट डाउन नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1। बेटा ये स्टेप में आपको +1 या -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई करा है यहाँ पे कि आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज, एंड वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इट इज़ गोइंग टू बी इवेंचुअली 1 और इट इज़ गोइंग टू बी इवेंचुअली पॉजिटिव होगा। आपका नंबर जो है बेटा वो एनी हाउ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ गोइंग डाउन, जैसे मैंने इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को देखा, अब मैं क्या करूँगी, आई हैव टू सी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज कितना हुआ है, तो डिक्रीज किसका हुआ था, मैंगनीज का हुआ था। आपका मैंगनीज जो पहले +7 था वो बाद में बेटा क्या हो गया, वो बाद में जो है +2 हो गया। तो आई विल राइट डाउन Mn +7 से Mn +2। तो बेटा अगर 7 से 2 हो गया तो 6, 5, 4, 3, 2, 5 का डिक्रीज हुआ है। तो यू विल राइट डाउन नेट डिक्रीज इन
ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 5। ये आपने सेकेंड स्टेप का पहला हिस्सा कर लिया। सेकेंड स्टेप का पहला हिस्सा बोलता है आइडेंटिफाई नेट इंक्रीज कितना हो रहा है और नेट डिक्रीज कितना हो रहा है। शो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। इसके बाद बोल रहा है डिटरमाइन द फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर डिटरमाइन करो जिससे आप नेट इंक्रीज को और नेट डिक्रीज को बैलेंस कर सको। तो हमारे स्टेप 2 का जो सेकेंड पार्ट होगा वहाँ पे हमें क्या करना है, डिटरमाइनिंग द नंबर which can determining the number which can make net increase and decrease equal। ऐसा कोई फैक्टर मुझे क्या करना है, डिटरमाइन करना है जिससे मैं अपने नेट इंक्रीज को और नेट डिक्रीज को बेटा क्या कर सकूँ, इक्वल कर सकूँ। तो फॉर डूइंग दैट स्टूडेंट्स मैं ये करने वाली हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू सी इज, ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपका जो Mn था, ठीक है बेटा, उसका डिक्रीज हुआ 5 का और आपके आयरन का इंक्रीज हुआ 1। Mn ने डिक्रीज किया 5 से और Fe ने इंक्रीज किया 1 से। अब आप उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, Mn को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, मतलब इस रिएक्शन में जिधर भी Mn आ रहा है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और जहाँ पे भी Fe आ रहा है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ, तो यहाँ पे जो मेरा Fe आया था उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी स्टूडेंट्स किससे, 5 से। ऐसा करने पे आपका इंक्रीज जो हुआ था वो डिक्रीज से मल्टीप्लाई हो गया और जो डिक्रीज हुआ था वो इंक्रीज से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग। देखो बेटा, Fe 1 से इंक्रीज हुआ था, Mn 5 से डिक्रीज हुआ था। Fe को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और Mn को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन मल्टीप्लाइंग Mn बाय 5। Mn को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड Fe बाय 1 और Fe को बाय 1 से, टू मेक, सॉरी स्टूडेंट्स, हम Mn को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और Fe को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, टू मेक, ये हम क्यों कर रहे हैं, टू मेक नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल, ताकि हम अपने नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज को क्या कर सके बेटा, इक्वल कर सके। तो इसलिए मैं अपने Mn से 1 को और Fe को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब बेटा ये करने के लिए यू हैव टू लुक एट योर इक्वेशन विच इज MnO4 माइनस, ये एक्वस फॉर्म में था, प्लस Fe2 प्लस, और साथ साथ में आपको मिल रहा था Mn2 प्लस और साथ में Fe3 प्लस। बेटा जिधर जिधर Mn आ रहा है यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 1, तो यहाँ पे हो गया 1 MnO4 और यहाँ पे हो गया 1 Mn2 प्लस। वहीं पे Fe जहाँ पे भी आएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 5 से। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, हमारे पास इक्वेशन आ गया, हमने MnO4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से और हमने Fe को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है बेटा, बैलेंस ऑक्सीजन। Mn वॉज ऑलरेडी बैलेंस, Fe भी बैलेंस था। अब हमें क्या करना है, हमें अपने इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो उनको बैलेंस करना है। सो फॉर डूइंग दैट स्टूडेंट, वो क्या बोलता है, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर टू द साइड विथ लेस ऑक्सीजन। तो बेटा मैं अपना नेक्स्ट स्टेप इस साइड कर रही हूँ विच इज़ माई स्टेप नंबर 3। तो जब मैं स्टेप नंबर 3 करूँगी तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम, मैं ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करूँगी बाय एडिंग H2O, वाटर को
ऐड करके मैं इसे क्या करूँगी, बैलेंस करूँगी। तो बेटा जब मैं वाटर को ऐड करना है तो ध्यान से सुनो, हम पूरे इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस विल गिव मी Mn2 प्लस Fe 5Fe3 प्लस, ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। तो स्टूडेंट्स कैन यू सी दिस साइड आई एम हैविंग 4 ऑक्सीजन। मेरे पास एक तरफ 4 ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ मेरे पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है। मेरे पास एक साइड पे इक्वेशन के 4 ऑक्सीजन है and on the other hand side I have no oxygen. So for that student what you have to do is you have to simply add water जिसके पास less oxygen हो। बेटा इधर 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे 4H2O 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर दूंगी। तो इस तरफ भी क्या आ गया बेटा, इस तरफ भी आपके पास आ गया 4 ऑक्सीजन, मतलब आपका जो इक्वेशन था उसमें ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। बट इफ़ यू सी बच्चा, तो जब आपने ऑक्सीजन को ऐड किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने वाटर ऐड करा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और आपका हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अब इस इक्वेशन को अनबैलेंस कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो जो स्टेप नंबर 4 होगा, माय स्टेप नंबर 4 विल बी स्टेप 4 बैलेंसिंग हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयंस। हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। देखो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस आयंस टू द साइड हैविंग लेस हाइड्रोजन एटम। जिस तरफ भी हाइड्रोजन एटम कम है उस तरफ आप क्या करोगे बेटा, उस तरफ आप और हाइड्रोजन एटम H प्लस आयंस को ऐड कर दोगे ताकि दोनों तरफ जो हाइड्रोजन के नंबर हैं वो सेम हो जाए। तो हम अपने इक्वेशन को अगर लिख ले MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस, ये मुझे दे देगा Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस। तो बेटा यहाँ पे देखो दिस साइड आई हैव 4H2O, तो मेरे पास इस तरफ टोटल 8 हाइड्रोजन है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8H प्लस आयंस को ऐड करना होगा। बेटा जिस तरफ हाइड्रोजन कम था उस तरफ मैंने उस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयंस डाल दिया। तो मेरे राइट हैंड साइड पे आई हैड 8 हाइड्रोजन, whereas on my left hand side there was no hydrogen. So to balance out that hydrogen students, I have taken 8H plus ions को मैंने ऐड कर दिया है बच्चा, कहाँ पे, जिस साइड पे हाइड्रोजन नहीं था उस साइड पे। अब बेटा तुम अगर ध्यान से देखो, एक Mn इस तरफ, एक Mn इस तरफ, 4 ऑक्सीजन इस तरफ, 4 ऑक्सीजन इस तरफ, 5Fe this side, 5Fe this side, 8 hydrogen this side and 8 hydrogen this side. That means you have balanced all your elements. आपने Mn को बैलेंस कर लिया, आपने Fe को बैलेंस कर लिया, आपने फिर से हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को बैलेंस किया और फिर एट दी एंड आपने क्या कर लिया, आपने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। Now we have to see whether my charges on right hand side is equal to the my charges on left hand side or not. So students, 1 नेगेटिव मतलब एक मेरे राइट हैंड साइड पे आ रहा है -1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 10, फिर आया मेरे पास प्लस 10 और मेरे पास आया प्लस 8। तो बच्चा क्या हो गया, -1 प्लस 18 विल गिव मी प्लस 17। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 17 का चार्ज है, चार्ज जो भी आपके एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर का चार्ज आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास बेटा Mn के ऊपर +2 का चार्ज है, एक Fe के ऊपर +3 का चार्ज है और टोटल मेरे पास 5 Fe है, मतलब इन टुगेदर मेरे पास यहाँ पे +15 है।
तो इफ़ आई सी, तो मेरे चार्जेस लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कितने हैं बेटा? मेरे दोनों साइड पे चार्जेस जो हैं वो 17 है। तो व्हाट आई कैन राइट डाउन, चार्जेस आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, चार्जेस आर ऑलरेडी बैलेंस्ड इन अबव इक्वेशन। जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में मेरे चार्जेस ऑलरेडी बैलेंस है। तो आपका ये सम यहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट अस क्विकली सी हमने क्या किया है। बेटा हमने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में Mn को और Fe को, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो हमने उस एलिमेंट को बैलेंस कर दिया। बट हमारे इस इक्वेशन में वो ऑलरेडी बैलेंस थे तो वो करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमने अपने सभी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर दिया है। बेटा अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अब आप जो है रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2-3 ज़रूर देख लो। वहाँ पे आपको इन डिटेल बताया हुआ है कि किसी भी एलिमेंट का आप जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हो। जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आएगा तब तक आप रेडॉक्स रिएक्शन में आगे नहीं जा पाओगे स्टूडेंट्स। So before looking at this lecture you have to see redox reactions lecture number 2 and 3. Now students after doing that मैंने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करा, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर को ये देखा कि ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है। बेटा ये सारी चीज़ें मैं लेक्चर 2 और 3 में और डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो आई सपोज कि आपको ये स्टेप आता था। फिर सेकेंड स्टेप में मैंने देखा कि कितना इंक्रीज एक एटम का हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज वाले को डिक्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया, डिक्रीज वाले को इंक्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके और हाइड्रोजन को बैलेंस किया बाय एडिंग H+ आयंस। चार्जेस ऑलरेडी बैलेंस थे तो चार्जेस मैंने यहाँ पे बैलेंस नहीं किया है, लेकिन आगे के न्यूमेरिकल्स में चार्जेस को कैसे बैलेंस किया जाता है मैं ये आपको ज़रूर सिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स।